दोस्तों आज मैं इस होम थिएटर को रिपेयर करूंगा। ये इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर है और यहाँ पर ये बिल्कुल डेड कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है। इसको मैंने ऑन किया हुआ है बट आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में कोई भी डिजिट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल डेड होम थिएटर को हम कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। ये होम थिएटर अभी तक खुला नहीं है, ये बिल्कुल सील पैक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी सील को हटाएंगे। अगर वारंटी पीरियड में हो तो आप ऐसा मत कीजिए, वारंटी के तहत काम कीजिए, बट इसकी वारंटी पूरी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसको खोल के रिपेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसके सारे स्क्रू खोलते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। स्क्रू इसके आसानी से खुल जाते हैं, देखिए। चलिए स्क्रू खुल चुके हैं, अब हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जो होम थिएटर का बोर्ड इसमें लगा है वो लगा है इसमें 6283 IC और 2025 IC के साथ में। ऐसा ही होम थिएटर हमने बहुत पहले रिपेयर किया हुआ था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो वैसा ही बिल्कुल ये होम थिएटर है और ये SMPS के साथ में आता है, यानी कि इसमें कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मर देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि आप इसके फ्रंट में अंदर देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर इसमें कहीं भी नहीं होता है। तो ये SMPS वाला ही होम थिएटर होता है। तो इसके SMPS को हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ से। चलिए इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और कैमरा को स्टैंड कर लेता हूँ। तो चलिए फिर अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, कहाँ से इसमें प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर को रखते हैं AC की रेंज पर और इसको प्लग करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है ये वायर के थ्रू यहाँ तक आ रही है या फिर नहीं। कहीं स्विच में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हमारे रेक्टिफायर में तो प्रॉब्लम नहीं, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्विच से कनेक्टेड ये वायर है और यहाँ पर तो वायर के दोनों सिरों पे हम लगाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। वोल्टेज बनने के बाद भी ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक रेक्टिफायर है, यानी कि 4 डायोड से मिलकर एक रेक्टिफायर बनता है। तो रेक्टिफायर के आउटपुट में हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ये रेक्टिफाई होकर DC बन रही है, चेक करेंगे। तो एक टर्मिनल इसका यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ पर है, और एक टर्मिनल इसका यहाँ पर है, प्लस और माइनस का। अब हम DC में चेक करेंगे तो 332 वोल्ट बन रही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जितना AC इनपुट करता है उससे 30 से 40 वोल्ट फालतू हमारी DC रेक्टिफाई होकर बनती है, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटर लगता है। तो कैपेसिटर में फिर वोल्टेज स्टोरेज होती है और तब जाके वो थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, यानी कि DC वोल्ट बिल्कुल सही बन रही है। अब यहाँ पर कहीं IC ख़राब तो नहीं है। ये सब IC को हम कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू चेक करेंगे और बाकी यहाँ पर एक बार हम आउटपुट में भी चेक कर लेते हैं। आउटपुट में देखिए जैसे मैंने आपको बोला था SMPS वाला होता है, तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा है, जैसे कि आपने फ्रीडिक्स की सप्लाई में देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही एक ट्रांसफार्मर लगा है। और यहाँ पर वाइपर 22 IC लगी है, जो कि वही फ्रीडिक्स में लगती है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट आउटपुट करता है। और यहाँ पर ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज कितनी बन रही है। तो कैपेसिटर के 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर हैं, इसको DC 20 पे रखते हैं और चेक करते हैं कैपेसिटर के 2 पॉइंट्स पे कि DC अभी कितना बन रही है। तो ये रहे कैपेसिटर के पॉइंट। तो यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे प्राइमरी सेक्शन में ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैं होम थिएटर को ऑफ करता हूँ और यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर लगे हैं उनको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो चार्ज हो गए होंगे। देखिए चार्ज हो जाते हैं वे कैपेसिटर, तो उनको शॉर्ट करके डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो हो चुके डिस्चार्ज। अब हम चेक करते हैं। यहाँ पर जो IC लगी है, IC की सभी पिनों पे हमने टेस्टिंग करना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये 4 पिन IC की ये हैं, 4 पिन ये हैं, ये चारों पिन आपस में कनेक्टेड है IC की। और इधर पे हम चेक करेंगे कोई IC में कोई लैग आपस में कंटिन्यूटी मोड में बीप तो नहीं कर रही है, कोई शॉर्ट तो नहीं है, ये देखेंगे। हालांकि यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है, इन दोनों को चेक कर लेंगे, इनको भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट कहीं पर नहीं है। जो मेन कैपेसिटर है उस पर भी वैसे शॉर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो चार्ज हो रहा था, तो शॉर्टिंग होगी ही नहीं। शॉर्टिंग होती तो यहाँ पर एक NTC होता है जो कि फ्यूज की तरह ही काम करता है, वो यहाँ पर लगाया गया था। NTC अलग कंपोनेंट है, हालांकि ये फ्यूज की जगह पे इसलिए लगता है क्योंकि ये
टेम्परेचर के हिसाब से इस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज अलग चीज़ है, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, यानी कि ये एक आप लगा लो थर्मिस्टर ही हुए, और वो थर्मिस्टर हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर फ्यूज की तरह प्रोटेक्शन के तौर पे लगाया गया है, तो ये भी ख़राब नहीं होगा, जो कि यहाँ पर डीसी प्रॉपर बन रही है तो ये भी ख़राब नहीं होगा। चेक करें, बिल्कुल सही है, ये 13 इसका वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पर तो इस सेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईसी भी इसकी ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो डायोड्स दिख रहे हैं उनको हम चेक कर लेते हैं, और रजिस्टर भी यहाँ पर ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर हैं एसएमटी रजिस्टर में क्या होता है, जब ये ख़राब होती है ना तो ख़राब होने के बाद वहाँ पर एक डॉट सा बन जाता है। फिर भी अब एक बार हम चेक कर लेंगे। चलिए एक बार ये रजिस्टर और डायोड चेक कर लेते हैं। डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, इस डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये भी डायोड। ऑप्टो कपलर को चेक करते हैं, ये ऑप्टो कपलर है जिसे काफ़ी लोग फोटो कपलर कहते हैं, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये भी ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बच गया यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मर को चेक करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पर 4 लेग हैं, ज़रा आप यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करें। 1 2 3 4, 2 हमारी फीडबैक के लिए इस्तेमाल होती हैं, 2 हमारी मेन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से ही कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, ये देखिए ट्रांसफॉर्मर कोई रीडिंग ही नहीं है। ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये रीडिंग ट्रांसफॉर्मर की नहीं है, ये इसके पैरेलल पे कैपेसिटर लगा है उसकी रीडिंग है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर कोई रीडिंग ही नहीं आ रही है। ये देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर 2 लेग और 2 लेग में आपस में रीडिंग आनी चाहिए, यानी कि जो 4 लेग हैं इसमें 2 लेग के हमारे पेयर्स होते हैं, और आउटपुट के 2 लेग जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर में इस तरीके से जो कंटिन्यूटी मोड में बीप मार रहा है, बिल्कुल वैसे इसको यहाँ पर भी करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली भाई हमारा ये ट्रांसफॉर्मर ख़राब है। अगर यहाँ पर कोई और कंपोनेंट ख़राब होता तो टेस्टिंग में पता चल जाता, बट ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर ख़राब है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है यहाँ पर। अब या तो आप यहाँ पर एक अलग 12 वोल्ट का सप्लाई लगा लीजिए, या फिर देखिए ट्रांसफॉर्मर ही जब हमारा ख़राब हो चुका है तो फिर अलग से सप्लाई लगाना पड़ेगा 12 वोल्ट का, क्योंकि ये होम थिएटर 12 पे काम नहीं करता है, सिर्फ 12 वोल्ट पे काम करता है। या फिर आप 12 वोल्ट का एक ट्रांसफॉर्मर लगा लीजिए, या फिर आप 12 वोल्ट का कोई एसएमपीएस यहाँ पर जोड़ लीजिए, या फिर आप 12 वोल्ट का कोई एडाप्टर से इसको चलाना चाहे तो चला सकते हैं। और या फिर आप एक काम कीजिए, ऐसा ही ट्रांसफॉर्मर, सेम ट्रांसफॉर्मर जो इस एसएमपीएस में लग रहा है उसको आपने लगाना है। ट्रांसफॉर्मर मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसमें हम 12 वोल्ट का एक एडाप्टर ही इस्तेमाल करेंगे जो कि 2 एम्पियर से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर 2 एम्पियर से कम का रहेगा तो फिर हमारा एडाप्टर बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो सकता है। 1 से 2 एम्पियर के बीच का एडाप्टर आपका होना ही चाहिए, मैक्सिमम 2 एम्पियर तो होना ही चाहिए, 3-4 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 एम्पियर आप लेना ही लेना है। अब कहाँ पर एडाप्टर जो आप यहाँ पर फीमेल जैक इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर आप होल्ड करके फीमेल जैक लगाएंगे, और एडाप्टर से 12 वोल्ट कहाँ पर देना है मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है, और उसको मैंने भाई 12 वोल्ट यहाँ पर सेट कर रखा है। 1 सेकेंड, 12 वोल्ट 2 एम्पियर में सेट किया हुआ है, और ये हमारा नेगेटिव का है। तो ये जो नेगेटिव है हमारा, ये कैपेसिटर यहीं पर ये नेगेटिव से जुड़ जाएगा, हीट सिंक पे इस तरीके से लग जाएगा, और ये जो 12 वोल्ट ये प्लस का है ये हमारा इधर पे लग जाएगा। अगर आप देखें तो हमारा होम थिएटर देखिए 12 वोल्ट देते ही ऑन हो गया है। चलिए अब वो कैसे दिखाऊं, अगर आप देखें तो इस तरीके से कनेक्ट करते ही ये ऑन हो चुका है। देखिए ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो AUX लिखा हुआ और ये बटन में लाइट लगी हुई, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ ऐसे, यहाँ पर ये हमने डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट दे दिया था इस सप्लाई के थ्रू। अब 12 वोल्ट देना कहाँ पर है ये ज़रा सा आप ध्यान से देखिए, और हो सकता है काफ़ी लोग इस चीज़ में है ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, तो एक बार ध्यान से आपको मैं दिखा देता हूँ कि 12 वोल्ट देनी कहाँ पर है।
देखिए यहाँ पर 2 पार्ट बने हुए हैं, देखिए 2 पार्ट इसमें बने हुए हैं। ये देखिए मैं इंडिकेट कर देता हूँ आपको। ये आपका जहाँ से 220 वोल्ट हमारी इनपुट होती है और ये रेक्टिफाई होके यहाँ पर पूरा स्विचिंग होके ये ट्रांसफार्मर पर सिग्नल जाता है और ट्रांसफार्मर के 2 लेग यहाँ पर लगे, इससे 12 वोल्ट बनती है। तो होता क्या है इसमें, ये जो प्राइमरी सेक्शन हमारा फेल हो चुका है, ये लाइन आप देख रहे होंगे वाइट कलर की, ये प्राइमरी सेक्शन है, इससे इधर को ये पूरा फेल हो चुका है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है। अब इसको बनाना यानी कि ट्रांसफार्मर को लाकर रिपेयर करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर मिलना बहुत मुश्किल है। ट्रांसफार्मर इसके जैसे बहुत मिल जाएंगे, बट ये जो इसका जो डेटा होगा वो सेम होना ज़रूरी है, वरना दिक्कत पड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्राइमरी सेक्शन को इधर से इग्नोर करते हैं और यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में जो मेन कैपेसिटर है, इस ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद में जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, उस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स पे आपने प्लस माइनस लगा लेना है 12 वोल्ट का। इस कैपेसिटर का ये नेगेटिव टर्मिनल जो होगा, वहाँ पर एक तरफ को नेगेटिव लिखा होगा, यहाँ पर देखिए एक तरफ को सिल्वर पट्टी होती है, उसमें नेगेटिव लिखा होता है। उस लेग पे आप नेगेटिव या 12 वोल्ट का माइनस दे देंगे या ग्राउंड दे देंगे, और दूसरे वाले में आपको 12 वोल्ट दे देनी है, या फिर इस बड़े वाले डायोड के इस तरफ को आपने दे देनी है। बड़े वाले डायोड को छोड़ दो, इस कैपेसिटर पे आप 12 वोल्ट दे दो, डायरेक्ट 12 वोल्ट इस कैपेसिटर पे दे दो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। कैसे देना है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अभी कस्टमर ने अभी तक हाँ नहीं कहा है कि लगाना है, बट आपको मैंने बता दिया। अगर कस्टमर कहेगा हाँ 12 वोल्ट एडाप्टर से चलाएं, चूँकि एडाप्टर 2 एम्पियर का कॉस्टली पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें मैंने आपको बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं। एक तो आपको फीमेल जैक लगा लेना है, और 12 वोल्ट का एडाप्टर फीमेल जैक के जो 2 वायर्स होंगे वो आप इस मेन इधर पे जो कैपेसिटर दिख रहा है ट्रांसफार्मर के उधर को सेकेंडरी सेक्शन में, जो कि हमारा 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होगा, उसके प्लस माइनस में फीमेल जैक के वायर कनेक्ट करने हैं और 12 वोल्ट। और फीमेल जैक को कहीं पे भी माउंट आपने कर लेना है। 12 वोल्ट का जो फीमेल जैक होता है उसको कहीं पे भी माउंट कर लेना है, जैसे कि मैं एक इमेज आपको कॉर्नर पे दे दूंगा, और उसको माउंट कर लेना है। और वहाँ पर उसके 2 वायर आपने इस कैपेसिटर में जोड़ने हैं। डिटेल से बता रहा हूँ, अच्छी से समझिएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल करने के लिए हाँ कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया मुझे। हाँ इतना कर सकता हूँ कि आपको लगा के वायर लगा के आपको चला के दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कट करना पड़ेगा, यानी कि फीमेल जैक के लिए इधर माउंट के लिए कट करना पड़ेगा। कस्टमर ने अप्रूव नहीं करा है, तो अभी मैं इसको कट नहीं करूँगा, बल्कि बाहर से एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरीके का ना फीमेल जैक आ जाता है, जिसमें हमारा 12 वोल्ट का एडाप्टर आसानी से इस तरीके से लग जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस फीमेल जैक को आपने क्या करना है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरे को, हाँ ठीक है। तो इस जगह जहाँ पर भी आपको सही लगे या पीछे साइड को सही लगे, तो कट करके इस फीमेल जैक को आप इस तरीके से अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से फीमेल जैक की जो 2 वायर होंगी, वो जो पॉजिटिव की वायर होगी वो आपने यहाँ पर उस मेन कैपेसिटर जो मैंने आपको बताया था ना, कैपेसिटर 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का, उसमें आपने जो पॉजिटिव की वायर होगी उस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करनी है कुछ इस तरीके से, और नेगेटिव की वायर आपने उस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करनी है। नेगेटिव टर्मिनल वैसे तो इजी होता है, ये हीट सिंक वगैरह नेगेटिव से ही जुड़ी हुई रहती है, इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। मैं इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। चलिए कैमरा को एडजस्ट कर लिया मैंने, अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब पूरा आपको वाइड एंगल में दिख रहा होगा। तो अब आपको दिखाऊं तो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से 12 वोल्ट का हमने अडेप्टर लगाया और सामने अपना होम थिएटर बिल्कुल चालू हो चुका है। बाकी इसमें मोड जो भी सिलेक्ट करना है आप कर लीजिएगा। और बिल्कुल भाई ऐसा नहीं कि साउंड नहीं आएगा, साउंड बिल्कुल ज़बरदस्त आएगा, वही साउंड होगा और फिल्टर बिल्कुल। तो ये 12 वोल्ट से आसानी से चल जाता है। मैं एक सॉन्ग है ना चला के आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें सिर्फ चलिए एक स्पीकर भी होगा तो कनेक्ट कर लूँगा, सॉन्ग इसमें कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ब्लूटूथ को मैंने कनेक्ट किया है
इसको मैं प्ले कर दिया हूँ। आवाज़ कम कर लेता हूँ और इसमें स्पीकर्स को जोड़ लेता हूँ। और ये रहा आउटपुट। एक सेकेंड, ये रहा आउटपुट। आउट बढ़ाता हूँ उसका। तो आपने देख लिया होगा भाई किस तरीके से हम एक अलग से एडाप्टर या चार्जर लगा के इसको हम चला सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। ईजी है, और जब भी खराबी आती है तो ऐसा ही आप करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। एडाप्टर हालांकि 12 वोल्ट का हर किसी के घर पे होता है या सेटो बॉक्स के साथ में कनेक्टेड होता है, तो ऐसा ही आप करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। अगर आप इसमें से अलग से ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हैं या फिर अलग से आप इसमें कोई अलग से SMP लगा रहे हैं, वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा। बस आप 20-30 रुपये का एक कनेक्टर आप इधर पे माउंट करवा दीजिए और एडाप्टर आप मैनेज कीजिए, बहुत ईजी तरीके से आपका चल जाएगा। और काफ़ी लोग ख़राब समझ के इसको फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस इसको हमें 12 वोल्ट देना होता है अलग से प्राइमरी सेक्शन को, इसका माफ़ कीजिए सेकेंडरी सेक्शन को। प्राइमरी सेक्शन इसका भले ख़राब हो लेकिन सेकेंडरी सेक्शन इसका बिल्कुल सही होता है। हालांकि ये होम थिएटर उतने खास तो नहीं होते क्योंकि इसमें 62, 83 और 20-25 ऐसी लगी होती है, फिर भी एक म्यूजिक के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर ये आपको चीज़ पसंद आई हो हमारे सिखाने का तरीका, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दुकान पे मैं शूट कर रहा हूँ, हाँ, हालांकि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको कमी लग रही होगी या फिर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा लग रहा हो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।